सबसे पहले मैं क़ल्ब की गहराइयों से तमाम तलबा तालिबात को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, नाज़रा या हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बच्चों को, बच्चियों को हमेशा कुरान पाक पढ़ने और इसको याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मुफ्ती इसहाक़ मदनी दामद बरकातुहुल आलिया, अब इकराम साहब ने तो इनको बड़ा भाई कह दिया, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद, अगर काली होती तो कोई मसला नहीं था। खैर बहरहाल ये मैं छोटा भाई, मैं इनको कह दूं जो भी, लेकिन बड़ाई जो है उम्र से नहीं है, वो काम से है। असल हकीकत ये है। और इनका भी मसला ये है कि ये या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। पिछले साल इन्होंने बुलाया ख़त्म बुखारी, आखिरी हदीस पढ़ा दें, यानी बिल्कुल आखिरी क्लास, और अब बुलाया बिल्कुल इब्तिदाई। ये या तो सबसे ऊपर रहते हैं या सबसे नीचे। खैर बहरहाल इन्होंने दोनों तरफ काम शुरू किया है, और ये जो काम है ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, जिस तरह के हमारे इकराम साहब ने फरमाया। और हकीकत हाल ये है कि उलमा का स्कूलिंग सिस्टम की तरफ मुतवज्जे होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है। वरना आप देखें कि स्कूलों में क्या हो रहा है। अल्लाह साहब ने फरमाया कि बच्चे को आप पूछें तो 25 या 30 हदीसें आपको सुना दें। अभी से उसके जहन में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस महफूज होंगी, तो आप देखें आगे चल के कितना बड़ा वो काम कर सकता है। हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में अर्ज़ ये है कि मुख्तलिफ़ मदारिस हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो स्कूल उलमाए किराम की सरपरस्ती में चल रहे हैं, हमारे अल्लामा इसहाक़ मदनी साहब हैं, दीगर उलमाए किराम जो कर रहे हैं, वो ही सबसे बेहतर चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ अदब भी है, एहतराम भी है, तहज़ीब भी है, तमद्दुन भी है, और तालीम भी है, और साथ साथ अहादीस की तालीम और दीगर तालीमात जो हैं वो इसमें हैं।